राधे राधे। चलिए बढ़ते हैं आज फिर अपनी गीता यात्रा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देख रहे हैं हम अध्याय 9 के श्लोक नंबर 8 और 9 में भगवान ने क्या बताया। जैसा हम जानते हैं, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य देख, मेरी शक्तियां देख, और तू देख कि मैं किस तरह से सर्वत्र उपस्थित हूं। देख अर्जुन, मैं सब में होते हुए भी किसी के साथ लिप्त नहीं हूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। यहाँ भगवान ने अपनी उसी बात को पुनः दोहराया और कहा अर्जुन को कि देखो अर्जुन, ये जो संपूर्ण प्रकृति तुम्हें दिखाई देती है, तुम सोचते हो कि शायद ये कुछ अलग है, लेकिन ये प्रकृति मेरी ही कला का एक उदाहरण है। अब इसे समझने के लिए पहले ये देखते हैं, हम आम इंसानों में भी कुछ कलाएं होती हैं। जैसे कोई ड्राइंग करता है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई बहुत सुंदर गाता है, वाद्य यंत्रों का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके कोई अच्छी सी धुन बनाता है। तो वो व्यक्ति और वो उसकी कला, क्या दोनों एक हैं? और उस कला से जो वो सृजन करता है, क्या वो व्यक्ति ही है? ये समझना होगा। जिस पल हम इस बात को अपने ऊपर लेकर समझेंगे, तब हमें ईश्वर और प्रकृति का अंतर समझ में आएगा। जिस तरह से एक कलाकार जो बहुत सुंदर पेंटिंग करता है और कैनवस पर पेंटिंग करके बहुत ही सुंदर नजारे, पर्वत, पहाड़, पशु पक्षी का चित्रण करता है, तो यहाँ पर वो कलाकार अलग है, उसकी कला अलग है, और उस कला से जो सृजन किया गया है, वो पेंटिंग, वो अलग है। तीनों ही का अस्तित्व अलग अलग है। अगर उस पेंटिंग को नष्ट कर दें तो क्या कलाकार नष्ट हो जाएगा? नहीं, कलाकार की जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। अगर किसी कारणवश उस कलाकार की कला खत्म हो जाए, यानी उसकी वो कैपेसिटी खत्म हो जाए कि वो कुछ चित्रों को कैनवस पर बना सकता है, तो अगर वो कैपेसिटी खत्म हो जाए तो क्या कलाकार खत्म हो जाएगा? नहीं, कलाकार तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कलाकार का अस्तित्व अलग है, और कला का सृजन, ये दोनों इस कलाकार से उत्पन्न जरूर हुई हैं, लेकिन ये कलाकार नहीं है। इसी तरह से भगवान ने बताया है अर्जुन को कि हे अर्जुन, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। जब कल्प का अंत होता है और प्रलय हो जाती है, फिर उसके बाद में पुनः प्रकृति की रचना करता हूँ, सृजन करता हूँ। तो उससे कहते हैं भगवान की अर्जुन, ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति मेरी आर्ट है, प्रकृति मैं नहीं हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो प्रकृति है वही परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है, परमात्मा नहीं है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की कला है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जब कल्प के अंत में मैं प्रकृति की दोबारा से रचना करता हूँ, तो वो व्यक्ति जो प्रकृति के वश में हो गए थे मतलब जिन्होंने अपने आप को उस प्रकृति के साथ बिल्कुल सम्मिलित कर लिया था, एक रूप कर लिया था। मोस्टली हम सब कर लेते हैं। सारे जीव जंतु
अपने आप को इस प्रकृति के साथ एक रूप कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर इन दो को अलग समझ ही नहीं पाते और इस शरीर के साथ ही एक रूप हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं और खुद को शरीर मानने लगते हैं। तो जब शरीर मानने लगते हैं तो इस शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं की गई, जो भी कर्म किए गए, उन सभी कर्मों के फलों से लिप्त हो जाते हैं, बंध जाते हैं। जैसे एक कलाकार ने एक पेंटिंग बनाई, अब वो पेंटिंग 1 लाख में बिकी तो वो पैसा उस कलाकार को मिल जाता है। ये कहा जाता है ये पेंटिंग इस कलाकार की है, लेकिन कलाकार को ये पता होता है कि पेंटिंग अलग है और कलाकार का अस्तित्व अलग है। अगर कलाकार खुद को पेंटिंग समझने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ ये गड़बड़ हमारे साथ हो गई। हमने खुद को देह समझना शुरू कर दिया। जब देह समझना शुरू कर दिया तो देह के कर्मों के साथ हम बंध गए, वश में हो गए। तो यहाँ परमात्मा ने यही कहा, उन्होंने कहा कि भूतग्राम मिमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर वशात, कि जितने भी ये इंसान है ना, ये सभी प्रकृति के वश में हो गए हैं। अब ये स्वतंत्र नहीं है। अब चूंकि ये स्वतंत्र नहीं है तो जब मैं प्रकृति की पुनः रचना करता हूँ तो उन सभी इंसानों को दोबारा बना देता हूँ जिन्होंने अपने आप को देह मान लिया था, जिन्होंने अपने आप को देह के कर्मों के साथ बांध लिया था, फल के साथ बांध लिया था, कर्मों की आसक्ति के साथ बांध लिया था, खुद को कर्ता समझ लिया था। तो मैं उन सब को दोबारा रचना कर देता हूँ, सब का सृजन दोबारा कर देता हूँ। तो जैसे जैसे हर कल्प में प्रकृति का सृजन करता हूँ, मैं उन लोगों का भी सृजन कर देता हूँ। अब वो पिछले जन्म के कर्मों को साथ लेकर आए हैं, क्योंकि बंधे हैं, इसीलिए उन कर्मों से बंधे होने के कारण फल को भी भुगतना पड़ता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। हम कहते हैं ना, ये कष्ट प्रारब्ध के कारण आया। तो प्रारब्ध मतलब क्या? जो हम पिछले कई जन्मों की यात्रा से साथ में बोझा ढोते हुए आ रहे हैं, वो प्रारब्ध है। जब तक इस बोझे को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये यात्रा चलती चली जाएगी। तो कर्मों के इस बोझे को कैसे छोड़ना है, गीता ये सिखाती है। आगे कहते हैं भगवान कि अर्जुन ये मत समझ लेना कि प्रकृति की रचना मैं कर रहा हूं तो मैं फिर प्रकृति के साथ एक रूप हो गया। मैं प्रकृति के साथ बंधता नहीं हूं, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि तो इंसानों वाली है ना, मेरे जैसी है, आपकी जैसी है। हम क्या सोचेंगे कि जब एक कलाकार कोई पेंटिंग बनाता है तो उसके मन में ये भाव होता है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ये पेंटिंग ज्यादा रुपए में बिकनी चाहिए, ये धन मुझे मिलना चाहिए, इस पेंटिंग का जो सम्मान है, जो प्रशंसा है, मुझे मिलनी चाहिए। कर्तापन, अहंकार, फल की आसक्ति, ये सभी चीजें बांध लेती हैं। तो हम सोचते हैं कि फिर भगवान भी तो यही कर रहे हैं, तो भगवान में और हम में अंतर क्या? हमने पेंटिंग बनाई, हमने बच्चे पैदा किए, भगवान ने प्रकृति पैदा की, तो फिर हम में और भगवान में अंतर क्या? अंतर है। आगे अंतर समझाया भगवान ने। भगवान ने कहा, न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ प्रकृति की रचना करने का, मैं इस कर्म से बंधता नहीं हूँ। क्यों नहीं बंधता? क्योंकि उदासीन वदासीनम असक्तं तेषु कर्मसु, क्योंकि मैं उदासीन हूँ, मैं चिंता नहीं करता, और असक्तन, आसक्ति भी नहीं है। किससे? उस कर्म से, प्रकृति की रचना करने के कर्म से मुझे कोई आसक्ति नहीं है। मैं बिल्कुल निर्ममो निरंकारस, निर्मम रहता हूँ, मोह नहीं करता, कर्तापन का अभिमान नहीं है मुझ में।
फल की आसक्ति नहीं है मुझ में, कर्म की आसक्ति नहीं है मुझ में। इसीलिए मैं प्रकृति सृजन के किसी भी कर्म से बंधता नहीं हूं। और चूंकि मैं बंधता नहीं हूं, इसीलिए मैं इस प्रकृति से परे हूं। मैं प्रकृति मेरी शक्ति है, लेकिन मैं प्रकृति से परे हूं। मैं वो पर ब्रह्म हूं जिसको तुम सिर्फ सोच भी नहीं सकते। सोचना तो बहुत दूर की बात है, नहीं सोच सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हो। अनुभव कैसे होगा? अनुभव करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक को समझना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। तो जब तक आप इन श्लोकों को समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अपने सभी जानने पहचानने वालों को ये वीडियो जरूर भेजिए। तब तक के लिए राधे राधे।